यस दोस्तों, बेसिक वर्ड्स, हाँ बेसिक वर्ड्स यानी कि जो हमारे बेसिक्स बिल्कुल वेरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो चीजें होती हैं ना, ही शी इट आई वी यू दे मी अस देम, है ना, देयर देमसेल्व्स माई सेल्फ हर सेल्फ, ये चीजें। दोस्तों आज हम इनमें से बात करने वाले हैं इट की। तो अभी हमारा जो है शी इट एंड दे ये हमारे रहते हैं ना, तो आज हम बात कर रहे हैं इट की। सो दोस्तों हियर इज राजेंद्र, योर मेंटर, योर टीचर, you are watching my YouTube channel. Today we will discuss about it and they. First of all, they, it, he, she and all. तो थर्ड पर्सन जो इट होता है क्या होता है? थर्ड पर्सन। इट जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन का भी क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर। ठीक है। अब जो इट है इसकी फैमिली क्या होती है? इट, इट, इट्स, इटसेल्फ, इट्स। अब आप देखोगे यार ये तो सर ने डबल डबल लिख रखे हैं, हाँ ये डबल है, लेकिन यहाँ देखिए इट को हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं, इट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं, इट्स को हम पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं और इट्स को हम जो है पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। यहां जो इटसेल्फ है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम यूज करते हैं इटसेल्फ को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इट सब्जेक्टिव केस के रूप में, जिसका मतलब होता है यह, वह, इसका, इसकी, इसके। ओके, ये यूज होता है भाई किसी भी थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, आई मीन एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ हम इट यूज करते हैं। इसका रिफ्लेक्सिव जो होता है ना पोजेसिव, वो इट्स हो जाता है। देखिए यह एक कुत्ता है, इट इज अ डॉग, क्या कहेंगे हम? इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। अगर हम दूर की बात को कह रहे हैं, वह मेरा मोबाइल है या वह मेरा कमरा है, इट इज माई रूम, यह मेरा कमरा है या वह मेरा कमरा है ना, इट इज माई रूम, इट इज माई डॉग, है ना। अगर आपको कोई फोटो में दिखा रहा है कि यार देखो किसका कुत्ता है, तो आप कहोगे यार इट इज माई डॉग, एक्चुअली इट इज माई डॉग, यह वह, इट आता है। इसका, इसकी, इसके, मैं इसे यूज करता हूँ, आई यूज इट, है ना। अगर पेन की बात चल रही है सपोज, उसकी जगह हम पेन कहना हूँ, नाउन की जगह पर नाउन यूज कर रहे हैं, तो आई यूज इट मोर ऑफनली, मैं आमतौर पर इसको यूज करता हूँ या करता रहता हूँ। तो इट यानी कि इसको या इसे, इसे या इसको। इट हैज 4 legs, इट हैज 4 legs। अब देखो इसकी 4 टांगे हैं, वो सपोज करो कि टेबल है, अब टेबल की टांगे होती हैं 4, मैं टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये इट इज माई टेबल, यह मेरा टेबल है, इसकी 4 टांगे हैं। इट इज इट्स रूम, यह इसका रूम है, वहाँ तो इट का मतलब यह हुआ है, ठीक है। तो इसका ये मोस्टली मतलब कि इस तरीके से यूज करते हैं हम, इसका, इसकी, इसके वगैरह, ठीक है ना। इसके 2 कान हैं, इट हैज़ 2 ears, इसकी 4 टांगे हैं, इट हैज़ 4 legs। अगर हम काओ की, बफलो की, डॉग की वगैरह की बात कर रहे हैं, है ना। जब सिंगल की बात करें ना तो हम वहाँ इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। इसका मुंह लंबा होता है, इट हैज़ लॉन्ग फेस, है ना, तो इसका आ गया। तो समथिंग लाइक दैट हम इट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। मैंने बताया आपको सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में क्या आता है? वर्ब आता है, वर्ब की फॉर्म आएगी, एक्शन या नो एक्शन कोई भी हो सकता है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो भी इट रहेगा, ऑब्जेक्ट है वो भी इट रहेगा, सेम रहेगा इट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसे बोलेंगे इसे, इसको, ठीक है। ऐसे आई यूज इट, मैं इसे यूज करता हूँ, मैं इसको यूज करता हूँ, आई यूज इट। आई सा इट ऑन द वे, मैंने इसको रास्ते में देखा, इसे या इसको, ठीक है जी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट रूप में। पोजेसिव की बात हम करें प्रोनाउन की, तो इट्स आएगा। जब अकेला होगा, अकेला आएगा तो वो पोजेसिव प्रोनाउन है, अगर इसके साथ नाउन आएगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। इज दैट ओके? तो देखिए भाई, इसका, इसकी, इसके। दिस नेस्ट इज इट्स, यह घोंसला इसका है, यानी किसी पक्षी की बात कर रहे हैं हम। दिस कवर इज इट्स, यह कवर इसका है। इट्स अकेला यूज कर रहे हैं ना, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम कैसे यूज करेंगे? इसका। दिस इज इट्स कवर। अब कवर देखो, इट्स के बाद कवर भी आ रहा है, पहले इट्स मैंने अकेला यूज किया था, यहाँ इसके साथ कवर आ रहा है, यानी कि नाउन साथ में आ रहा है। इट्स कवर, इट्स लेग्स, इट्स रूम, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स फर्निशिंग, इट्स आउटले एंड डिजाइन। कोई भी घर की, बिल्डिंग की, ऑफिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका ही आएगा, ठीक है ना, इसका या इसकी आएगा इसका मतलब। तो ठीक है जी। नेक्स्ट है इटसेल्फ। इटसेल्फ होता है यानी कि वो स्वयं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं बराड़ा से ही हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? आई बिलोंग टू बराड़ा इटसेल्फ। अगर मैं बराड़ा में ही कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं बराड़ा से ही हूँ, ऑलरेडी बराड़ा से हूँ, सो आई एम बराड़ा इटसेल्फ। अगर मैं अम्बाला में बैठा हूँ और अम्बाला से हूँ तो मैं आई एम फ्रॉम अम्बाला इटसेल्फ।
ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम हरियाणा इटसेल्फ, कि मैं हरियाणा में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, तो इटसेल्फ हम यूज़ करेंगे। और इटसेल्फ कहाँ यूज़ होगा? स्वयं के लिए। दिस डॉग क्लीन इट्स प्लेस इटसेल्फ, यह कुत्ता अपनी जगह खुद साफ करता है, इटसेल्फ। ओके, दिस डॉग क्लीन इट्स प्लेस इटसेल्फ, इटसेल्फ आएगा। या इट वर्क्स इटसेल्फ, यह खुद काम करता है। आई जस्ट नीड टू ऑपरेट, आई जस्ट नीड टू हैव अ सिंगल क्लिक और सिंगल प्रेस एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग इटसेल्फ, यह स्वयं काम करना शुरू कर देता है। यानी किसी मशीन की बात कर रहा हूँ, मशीन कोई लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है गाइस, तो ये था दोस्तों इट की फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन। आई होप सो इट का फैमिली का पूरा यूज करना, कैसे क्या मीनिंग है, कैसे इसको यूज करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव के रूप में, रिफ्लेक्सिव के रूप में, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, डाउट है कहीं पर, तो आप दोबारा से इसको रीबैक करके देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। स्टिल यू हैव अ डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Fine, I will see and let you know about any of the concepts you will be requiring for. Okay, fine. Third person plural, जी हाँ, they family, they की फैमिली जो है वो है थर्ड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में आती है, जो है they, them, their, themselves, their। ठीक है, जो they है वो है क्या है? सब्जेक्टिव केस, वो है सब्जेक्टिव केस। इसके बाद सेंटेंस में आती है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा, यानी कि देम क्या हो गया यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव रूप में काम करता है। देयर्स है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन। और देमसेल्व्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जो देयर है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों, दे का मतलब होता है वे, उन्हें, उनको, उनकी। कैसे? वे मुझे जानते हैं, दे यानी कि वे मुझे जानते हैं। देखो, दे नो मी, दे नो मी, उनको पता है, दे नो, उनको पता है, दे नो। दे यानी कि उन्हें, उनको, क्लियर हुआ ना? उनके, है ना, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है उनके पास। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव बाउंटीफुल मनी, दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, वी कैन से। तो ठीक है, तो यहाँ उनके। तो आई होप सो है कि चारों क्लियर हो गए कि दे का मतलब होता है। अब दे का मतलब, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम, यानी कि दे सब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब आएगा सेंटेंस में, फिर ऑब्जेक्ट आता है यानी कि देम के रूप में आएगा। देम का मतलब होता है उन्हें या उनको, उन्हें, उनको। सेम है ना यहाँ पर, मैं उन्हें जानता हूँ भाई आई नो देम, आई सब्जेक्ट, नो वर्ब आ गया, उन्हें देम आ गया, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूं, या मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, आई नो देम वेल, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, है ना, आई नो देम वेल। देयर्स, देयर्सी प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये अकेला आता है, इसके साथ नाउन नहीं आएगा। उनका, उनके, उनके। देयर्स, दिस रूम इज देयर्स, ये रूम उनका है, ये काम उनका है। दिस वर्क इज देयर्स, ये जिम्मेदारी उनकी है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर्स, देयर्स, ठीक है ना, उनके हैं, ये कपड़े उनके हैं। दीज क्लोथ्स आर देयर्स। क्लियर है? होप सो आपको समझ में आ रहा है कि देयर्स का मतलब क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में, कैसे उनका, उनकी, उनके के रूप में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, देमसेल्व्स है नेक्स्ट क्या है? देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम यूज करते हैं देमसेल्व्स का। वे स्वयं या वे खुद, हम कहते हैं ना कि भाई वे खुद यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हेयर, दे आर कमिंग हेयर देमसेल्व्स, दे का रिफ्लेक्सिव हो गया देमसेल्व्स, वे यहाँ खुद आ रहे हैं, दे आर कमिंग हेयर देमसेल्व्स। वे खुद दिल्ली जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिल्ली देमसेल्व्स, उन्होंने खुद मुझे यहां भेजा है, दे हैव देमसेल्व्स सेंड मी हियर। ठीक है ना, वे स्वयं, उन्होंने स्वयं, या वे स्वयं यहां आ रहे हैं, या उन्होंने स्वयं मुझे यहां भेजा है, उन्होंने खुद भेजा है मुझे यहां पर। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं, किसका? देयर का। किसका यूज करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम देयर का यूज करते हैं दोस्तों। इसके साथ क्या आएगा? देयर के साथ मैंने बताया था, देयर अकेला नहीं आता है, इसके साथ क्या आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा इसके साथ? नाउन आएगा। ठीक है, देयर के साथ, जैसे उनका, उनकी, उनके, वर्ड मीनिंग सेम रहेगा इसका। ये उनकी जिम्मेदारी है, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब देयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि नाउन आ रहा है तो एस कट जाता है यहाँ से, अकेला आएगा तो ऐसा आएगा, अगर अकेला नहीं आएगा इसके साथ नाउन आएगा तो एस हट जाएगा आगे। तो देयर, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह उनकी जिम्मेदारी है, यह उनका कर्तव्य है, इट इज देयर ड्यूटी, उनका कर्तव्य है, उनके। दीज आर देयर क्लॉथ्स, ये कपड़े उनके हैं, या दीज आर देयर क्लॉथ्स, ये उनके कपड़े हैं, देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़े, देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़े हैं। तो ये था दोस्तों पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम नाउन के साथ यूज करते हैं, मतलब इसके बाद में नाउन आता है, नाउन को फॉलो करता है, ठीक है जी, नाउन इज फॉलोड बाय देयर। फाइन गाइस, तो ये थे दोस्तों हमारे जो है पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, ओके, एंड प्लूरल, पोजेसिव, एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये सारा प्रोनाउन चार्ट था जो उनका कैसे यूज करना है। आई हैव जस्ट टॉट यू पीपल, होप सो यू वुड हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी वेल। स्टिल यू वुड हैव एनी डाउट, यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फाइन, सो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड विद अस, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।